नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं आपको एक ऐसे महापुरुष से मिलवाने जा रहा हूं जो महाराजा शिवाजी पर काम कर रहे हैं, उनके बखान करते हैं, जगह जगह जाकर प्रवक्ता के रूप में सभी बातें बताते हैं। और आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं जनार्दन पाटिल जी। पाटिल जी, दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? मैं दिल्ली इसलिए आया था कि आपको इतिहास का पता होगा, आगरा दिल्ली के पास है। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा किले में कैद रखा था और छत्रपति जी के उस इतिहास को यहाँ से जाने के बाद वो राजा बने, तो उस इतिहास को 350 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आगरा में किया जाए। इसलिए मैं हमारे कुछ बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वकील, प्रेमियों को मिलने आया था। उसमें डॉक्टर संजीव कुमार जी का परिचय हुआ, इसलिए दिल्ली में मेरा आना जाना ज़्यादा हुआ, इसलिए मैं दिल्ली आया हूँ। प्रयोजन यही था कि आगरा में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करना। कहाँ कहाँ भ्रमण किए दिल्ली में? और मैं तकरीबन दिल्ली पूरा घूम लिया। उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं वहाँ गया, और ख़ास करके राजर्षि शाहू, कोल्हापुर के महाराजा को यहाँ का जो कुर्मी समाज है, पटेल समाज है, किसान समाज है, इन्होंने उनको राजर्षि सम्मान दिया था, उसी जगह भी मैं गया हूँ। तो तकरीबन पूरा उत्तर प्रदेश, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज और जितने भी ज़िले, खास करके अयोध्या, फैज़ाबाद, मतलब खास करके मैं नोएडा, जितना उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं सबको मैं भ्रमण किया हूँ। और बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति मिलनसार है, अच्छी है। हाथरस में जो घटना घट गई है, लगभग 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, भक्तों की मौत हुई है कथा के दौरान, कैसे देखते हैं? मैं लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को इतिहास पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि भारत में 210 बाबा आज भी जेल में है, और इस देश में अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग क्यों तीर्थाटन करते हैं, लोग क्यों सत्संग करते हैं? अरे भाई, गूगल से, राष्ट्र से, समाज से, साहित्य से घर बैठे बहुत कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। तो समाज अपने आप का आपा खो देता है, लगता है कि बाबाओं के आशीर्वाद से हमारा भला होगा। ये समाज को पता होना चाहिए कि बाबा आपका, कोई भी बाबा आपका भला नहीं कर सकता, और कोई भी किया हुआ पाप माप नहीं होता। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी स्वयं बनानी है, ना कि अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा में जाना है, कर्मकांड में जाना है। आप जितना हो सके किसी का भलाई कर सकते हो तो करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा ही पैदा करिए, ये हो सकता है। ये जो हुआ है ये अंधश्रद्धा का एक परिणाम है, और गवर्नमेंट की या शासन प्रशासन की लापरवाही का एक परिणाम है। इसे जनता को सबक लेना चाहिए। मौजूदा सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? केंद्र सरकार को, मौजूदा जो सरकार है, कैसे लेते हैं? मैं इस सरकार के बारे में ये कहता हूँ कि ये सरकार जो है, किसी ने गांधी जी को पूछा कि आप गांधी कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने देश था और देश को देखते हुए मजबूरी बस मुझे गांधी बनना पड़ा। इसलिए आज वर्तमान जो सरकार चल रही है ये मजबूरी की सरकार है, ना ये लोकतंत्र की है, ना ये बहुमत की है, ना ये अपनी मर्जी से काम कर सकती है, ना ये सरकार है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली, विपक्ष को नकारने वाली, मुद्दों से भटक कर समाज को, राष्ट्र को उल्टी दिशा देने वाली ये सरकार है। लेकिन मैं माननीय सरकार को, वर्तमान शासकों को कहना चाहता हूं कि आप, अभी जनता इतनी सावधान है, आपका कोई चारा नहीं चलेगा। आप जनता को आमिष नहीं दे सकते। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, फिर भी देश का विकास आप लोग जितना चाहे उतना कर नहीं सके, मानवता जोड़ नहीं सके, खुद के ऊपर जनता का विश्वास जीत नहीं सके हैं आप। मगर भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने वाला है। ये इनका सपना है। ये सपने देखने वाले, मुझे लगता है कि अटल बिहारी जी के सरकार में प्रमोद महाजन जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग,
उस समय इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। इन्होंने अभी 400 का नारा दिया, इनको बहुमत नहीं मिला, तो इसलिए ये लोग दोगले लोग हैं। जहाँ इनकी मातृसत्ता है RSS, यहाँ से निकल कर ये बाहर आए, इस बार तो इन्होंने उनको भी नकार दिया। इसलिए जहाँ से हमारा अस्तित्व है, जिस माँ की गोद से हम जन्म ले, उस माँ को नकार दे, ऐसे व्यक्तित्व को जनता ही क्या कहना चाहेगी, समझेगी। मैं तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लोगों को मानवता के हीन कहता हूँ, जिसको मानवता नहीं हो, दर्द नहीं हो। पाटिल जी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में हिंदू को अहिंसक और हिंसक बताया है, और RSS और भाजपा को इसका ठेकेदार नहीं है हिंदू का, जब से वो बोले तब से विपक्षी पार्टी, खासकर RSS, हिंदू सभा, सभी लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं और माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बहुत अच्छे सूझवान बुझवान हैं, और मैं माननीय राहुल गांधी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, पूरा भारत आपके साथ है। इन निकम्मों को लोग नकारते जा रहे हैं, इसलिए हर प्रकार का नाटक करने की इनकी आदतें हैं, इसलिए इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फेल्योर सरकार है, निकम्मी सरकार है। पाटिल जी, एक आप किताब का जिक्र कर रहे थे कि इसमें महाराजा शिवाजी राव जी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं आज दिल्ली से महाराष्ट्र प्रस्थान कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली से एक बहुत बड़ा धक्का लगा है कि दिल्ली में 1963 के बाद, आज़ादी के 10 साल बाद, किसी एक षड्यंत्रकारी ने ऐसी एक किताब लिखी है, लेकिन उस किताब में, किताब प्रचार के लिए, राष्ट्र की जानकारी देने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो गलत लिखा है, उस गलत को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। अब मैं महाराष्ट्र में जाकर मेरे महाराष्ट्रियन लोगों को, शिव प्रेमियों को इकट्ठा करके अगली रणनीति क्या हो, और हम अपने महाराष्ट्र का अपमान, छत्रपति का अपमान, इसका बदला कैसे लें, इसके लिए हम रणनीति बनाने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, और इनकी तह में जाएंगे को कौन ऐसा षड्यंत्रकारी है कि जिसने हमारे छत्रपति जी का अपमान किया, इतिहास को बदला। इसके लिए चाहे महाराष्ट्र के मराठा बलिदान देगा, महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार को इस मामले में माफ़ी मांगनी होगी। यहाँ तक आंदोलन करेंगे और हमारे छत्रपति जी का आन बान शान का इतिहास सदा के लिए गौरवशाली रहेगा, ऐसा काम करेंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। आप महाराष्ट्र से हैं, वहाँ का मुख्य व्यंजन बड़ा पाव है। दिल्ली में एक ऐसी ही बड़ा पाव गर्ल वायरल हुई है जो बड़ा पाव बेच रही है, अब तो बिग बॉस में गई है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, वो बात सही है, बड़ा पाव महाराष्ट्र का है, फेमस है, लेकिन ये पेट भरने का साधन नहीं है। इससे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं जनता से कहूँगा, पैसा कमाने के लिए उस महिला ने अपना जो काम किया, रोजी रोटी के लिए, वो ठीक है, लेकिन मैं खाने वालों से विनती करता हूँ कि मेरे भाइयों, इसे सावधान रहे, ताकि भविष्य में आपका पेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, आपके शरीर को, उसमें मैदा होता है, मैदा शरीर के लिए हानिकारक है। आप अपनी जान बचाइए और वड़ा पाव से दूर रहिए, इतना ही मैं विनती करूँगा। पाटिल जी, आपकी उम्र भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल हंसमुख है, चेहरे पे नूर भी है, शरीर भी आपका बढ़िया है, तो कैसे रह पाते हैं, कैसे खा पी रहे हैं? मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, रात का भोजन 40 साल से बंद कर चुका हूँ, और दिन में एक टाइम ही भोजन करता हूँ और सादा भोजन करता हूँ। कोई नशा, बाहरी कोई चीज़ मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, सुखी हूँ और कुदरत के नियमों पर चलता हूँ। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप जो मज़ा लेने का आपका समय है, एक दिन आपको उसी की सज़ा भोगनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी चीज़, चाहे नशा हो, आहार हो, अपने लिमिट से बाहर जाकर वो शरीर का नुकसान करता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपका जीवन हॉस्पिटल से दूर रहें, इसके लिए आपका
सादा आहार और उच्च विचार आप रखेंगे, यही आपके चरणों में प्रार्थना करता पाटिल हूँ। जी, आप तो ज़्यादातर यात्रा पे रहते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि मैं बाहर नहीं खाता, फिर कैसे खाना पीना होता है? मैं खास करके चना, मूंगी, बिहार का सत्तू और ज़्यादातर महाराष्ट्र में पोहे बोलते हैं, महाराष्ट्र का पोहा लेकर चलता हूँ और पानी में डाल देता हूँ। चना पानी में डाल देता हूँ, रात को सवेरे खा लेता हूँ। इसलिए बाहर की कोई चीज़ नहीं लेने का मतलब है, जो हमारे घर का है, नेचुरल है, उसी को ही खाना चाहिए। इसी से ही आपकी जान बच सकती है, अन्यथा आप बीमारियों के शिकार बनेंगे और आपको आपकी मतलब जीवन यात्रा दुखी होगी। इसलिए सही जीवन जीना हो तो आप अपना घर का ही इस्तेमाल करें। प्राकृतिक जीवन निसर्ग ने आपको दिया, जो दिया है उसका लाभ ले, यही मैं आपसे विनती करूंगा। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे जनार्दन पाटिल जी। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।